दोस्तों, ईरान और इजराइल की जंग एक ऐसी आग जिसकी लपटें अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया को अपने घेरे में ले चुकी हैं। हर दिन हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं और इसी उथल पुथल के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब चारों तरफ मिसाइलों की गूंज थी, ड्रोन आसमान में मंडरा रहे थे, उसी वक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को फोन किया। शुरुआत एक सामान्य सी लगने वाली ईद की शुभकामनाओं से हुई, लेकिन कुछ ही पलों में बातचीत उस सच्चाई तक पहुंच गई जिससे पूरी दुनिया डरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की आवाज में साफ कड़ाई थी। उन्होंने यूएई पर हुए हमलों की तीखी निंदा की और दो टूक कहा, निर्दोष लोगों की जान लेना और शहरों को निशाना बनाना किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि भारत अब खामोश नहीं रहेगा। बात यही खत्म नहीं हुई। इस बातचीत के बाद जो सामने आया उसने इस पूरे घटनाक्रम को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। पीएम मोदी ने दुनिया के सामने खुलकर बताया कि उन्होंने अपने भाई मोहम्मद बिन जायद से बात की है और सिर्फ शुभकामनाएं ही नहीं, बल्कि उस खतरे पर चर्चा की है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। लेकिन असली चिंता कहीं और थी, समंदर के उस रास्ते पर जो दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर ही वैश्विक बाजारों में हलचल मच जाती है। यही वो रास्ता है जहां से तेल की नदियां पूरी दुनिया में बहती हैं, और अगर यहां एक भी रुकावट आई तो सिर्फ तेल नहीं रुकेगा, पूरी दुनिया की रफ्तार थम सकती है। मोदी और मोहम्मद बिन जायद की बातचीत में यही सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। दोनों नेताओं ने इस बात को समझा कि अगर इस रास्ते की सुरक्षा डगमगाई तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर देश, हर बाजार, हर आम इंसान तक पहुंचेगा। इसीलिए उन्होंने तय किया, शांति किसी विकल्प का नाम नहीं है, यह मजबूरी है और इसे हर हाल में बनाए रखना होगा। लेकिन सवाल यह है कि हालात इतने बिगड़े कैसे? कहानी शुरू होती है 28 फरवरी के बाद, जब अचानक घटनाएं तेजी से बदलने लगी। अमेरिका और इजराइल के हमलों ने आग को हवा दी और फिर ईरान की तरफ से जवाब आया, ऐसा जवाब जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। ड्रोन, मिसाइल, धमाके, हर दिन एक नया खतरा। और इस बार निशाना सिर्फ सीमाएं नहीं थी, बल्कि दुबई जैसे शहर भी इसकी चपेट में आ गए। वो दुबई जो हमेशा सुरक्षित माना जाता था, जहां जिंदगी कभी नहीं रुकती, लेकिन अब वहां धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं। कुछ समय के लिए आसमान बंद हो गया, एयर स्पेस रोक दिया गया और लोगों के दिलों में डर साफ दिखाई देने लगा। यूएई ने 1500 से ज्यादा ड्रोन हवा में ही मार गिराए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस खतरे की तस्वीर है जो हर सेकंड बढ़ रहा है। हालात भले ही फिलहाल काबू में दिख रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा है। और इसी तूफान के बीच भारत की चाल सबसे अलग नजर आती है। भारत न तो घबराया, न ही चुप बैठा। उसने अपने सबसे अहम साझेदारों से सीधी बात की, हालात को समझा और दुनिया को यह एहसास कराया कि अब भारत सिर्फ देखने वाला नहीं है, बल्कि खेल बदलने की ताकत रखता है। इस एक फोन कॉल ने बहुत कुछ साफ कर दिया। भारत और यूएई के रिश्ते अब सिर्फ व्यापार या कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये रिश्ता भरोसे, सुरक्षा और साझा जिम्मेदारी पर टिका है। और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया जंग के अंधेरे में उलझी हुई है, तब भारत एक ऐसी राह पर चल रहा है जहां बातचीत है, रणनीति है और सबसे अहम, एक शांत लेकिन मजबूत इरादा है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल सवाल तो अब शुरू होता है, क्या यह आग और भड़केगी या फिर इसी तरह के कदम दुनिया को एक बड़े संकट से बचा पाएंगे? आने वाले दिन शायद इसका जवाब देंगे। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां असली खेल सामने आने वाला है, और जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक वो है जो अभी छिपा हुआ है। ऊपर से देखो तो लगेगा कि यह बस ईरान और इजराइल के बीच टकराव है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। असल में यह जंग अब हथियारों से ज्यादा रास्तों की जंग बनती जा रही है। जो देश इन रास्तों को कंट्रोल करेगा, वही आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय करेगा। और यही भारत की चाल सबसे अलग और सबसे समझदार नजर आती है। भारत ने सीधे जंग में कूदने के बजाय एक ऐसा रास्ता चुना है जो दिखने में शांत है, लेकिन अंदर से बेहद ताकतवर है। जब मोदी यूएई से बात करते हैं
तो वो सिर्फ हालात की चिंता नहीं जता रहे, वो एक नई व्यवस्था की नींव रख रहे हैं जहां भारत धीरे धीरे संतुलन बनाने वाला देश बन सकता है। आने वाले समय में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि दुनिया दो हिस्सों में बंटती नजर आए। एक तरफ वो देश जो खुलकर जंग में शामिल होंगे और दूसरी तरफ वो देश जो शांति की बात करेंगे लेकिन असल में पर्दे के पीछे खेल को नियंत्रित करेंगे। भारत बहुत तेजी से दूसरे समूह की तरफ बढ़ता दिख रहा है, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। अगर यह तनाव लंबा चलता है तो तेल की कीमतें ही नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन हिल सकती है, और जब ऐसा होता है तो बड़े बड़े देश भी अचानक कमजोर नजर आने लगते हैं। इसी स्थिति में भारत एक सेफ जोन की तरह उभर सकता है जहां निवेश, व्यापार और नए रास्ते खुद ब खुद आने लगेंगे। यानी जहां बाकी देश जंग में उलझेंगे, वहीं भारत बिना शोर किए फायदा उठाने की स्थिति में आ सकता है। एक और गहरी बात समझने वाली है, यूएई जैसे देश अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने से धीरे धीरे बचना चाहते हैं। उन्हें ऐसे साथी चाहिए जो मुश्किल वक्त में बात भी करें और संतुलन भी बनाए रखें, और भारत ठीक उसी जगह पर फिट बैठता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आने वाले समय में मध्य पूर्व में भारत का प्रभाव चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से बढ़े, और शायद सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि भारत रिएक्ट करने वाला देश नहीं रहेगा बल्कि गेम सेट करने वाला देश बन सकता है। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी छिपा है। जैसे जैसे भारत की भूमिका बढ़ेगी वैसे वैसे उस पर दबाव भी बढ़ेगा। दुनिया के बड़े खिलाड़ी चाहेंगे कि भारत उनकी तरफ खुले तौर पर खड़ा हो, और यही वह पल होगा जहां भारत को सबसे मुश्किल फैसले लेने पड़ सकते हैं। क्योंकि संतुलन बनाए रखना जितना आसान दिखता है, असल में उतना ही खतरनाक खेल होता है। तो अब जो आने वाला है वो सिर्फ एक जंग का अगला अध्याय नहीं होगा, बल्कि यह तय करेगा कि 21वीं सदी में असली ताकत किसके हाथ में जाएगी। और शायद इस बार कहानी का केंद्र मध्य पूर्व नहीं बल्कि भारत बनने वाला है। आने वाले समय की तस्वीर अगर ध्यान से देखो तो यह सिर्फ जंग का बढ़ना या रुकना नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया के ताकत के नक्शे का बदलना होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे चुपचाप होगा, ऐसा कि जब तक लोगों को समझ आएगा खेल काफी आगे बढ़ चुका होगा। सबसे पहले एक अजीब सा संतुलन बनेगा जहां जंग खत्म भी नहीं होगी और पूरी तरह खुलेगी भी नहीं। हम एक लगातार तनाव वाली दुनिया में प्रवेश करेंगे, मतलब छोटे छोटे हमले, ड्रोन, साइबर अटैक, अचानक बंद होते रास्ते, यह सब रोजमर्रा की खबर बन जाएंगे। बड़ी जंग से बचने की कोशिश होगी, लेकिन शांति भी पूरी तरह नहीं आएगी। यही नया नॉर्मल होगा। इस माहौल में सबसे बड़ा हथियार बंदूक या मिसाइल नहीं बल्कि डर होगा। तेल के रास्ते कभी भी रुक सकते हैं। बस इस डर से ही बाजार हिलेंगे, कीमतें ऊपर जाएंगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था अंदर से कमजोर होने लगेगी। जो देश पहले मजबूत दिखते थे वो भी दबाव में आ सकते हैं। और यही एक बहुत बड़ा बदलाव क्वाइटली शुरू होगा। दुनिया धीरे धीरे नए रास्ते खोजने लगेगी, ऐसे रास्ते जो हॉर्मुज जैसे खतरनाक इलाकों पर निर्भर न हो। नए कॉरिडोर, नई डील्स, नई साझेदारियां, और इस पूरे खेल में भारत एक कनेक्टर बन सकता है। एक ऐसा देश जो अलग अलग गुटों को जोड़ता है बिना खुद पूरी तरह किसी एक तरफ जाए। लेकिन असली कहानी इससे भी गहरी है। मध्य पूर्व के देश अब समझ चुके हैं कि सिर्फ एक सुपर पावर पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए वो धीरे धीरे अपने रिश्तों को डाइवर्सिफाई करेंगे, और इस जगह भारत को एक समुद्री को काम से देश में 20 सालों को देश में लगातार करे लगा ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में देखा जाएगा, जो बात भी करता है, दबाव भी नहीं बनाता और जरूरत पड़ने पर खड़ा भी रहता है। इसका असर अचानक नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ सालों में यह साफ नजर आएगा कि भारत सिर्फ एक बाहरी देश नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र की रणनीति का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जैसे जैसे भारत की भूमिका बढ़ेगी वैसे वैसे उस पर नजरें भी टिकेंगी। बड़े देश कोशिश करेंगे कि भारत उनकी लाइन पर चले,